दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना परिवार संघ काशी पहुंचे हैं। साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर के परिवार संघ दर्शन और पूजन भी करेंगे। इस दौरान महाना विश्वनाथ कॉरिडोर का अवलोकन भी करेंगे। सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए सतीश महाना ने कहा कि पहली बार देश में किसी विधानसभा को पेपरलेस किया गया है और ई विधानसभा लागू की गई है। सतीश महाना ने बताया कि पहली बार बिना किसी बाधा के विधानसभा सुचारू रूप से चला है। पूरे देश की विधानसभाएं उत्तर प्रदेश के विधानसभा को रोल मॉडल के तौर पर अपना रहे हैं। महाना ने आगे कहा कि जनता को विधानसभा सत्र के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर भी महाना बोले और कहा कि इसके लिए पहले से ही नियम है, एंटी डिफेक्शन लॉ है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा करने पर सतीश महाना ने कहा कि आदिवासी परिवार में जन्मी मुर्मू सबसे योग्य उम्मीदवार हैं। मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ई विधान लागू किया। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें पूरे देश की विधानसभाओं को एक पोर्टल के ऊपर जोड़ने का काम है। एक दूसरे की विधानसभाओं के बेस्ट प्रैक्टिसेस हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, किस प्रकार की समस्याएं देश में सब क्षेत्रों के अंतर्गत है, इसकी चर्चा भी होती है। लेजिस्लेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से चुने हुए प्रतिनिधि सरकार से अपना काम करवा सकते हैं और लेजिस्लेचर की महत्व बना रहे, उसकी सैंक्टिटी बनी रहे, उसकी पवित्रता बनी रहे। इस हेतु हमने काम किया। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी के सहयोग से अब की बार विधानसभा बहुत अच्छी चली। 32 साल हो गए मुझे विधानसभा में भाग लेते हुए। पहली बार ऐसा हुआ कि बिना एक बार विधानसभा में किसी भी प्रकार के व्यवधान और बिना स्थगन के पूरी विधानसभा चली। हमने जो ई विधान लागू किया है वो देश में हमारी विधानसभा सबसे पहले नंबर पर है। देश के अन्य किसी विधानसभा पर इतनी बड़ी संख्या में और इस स्तर के ऊपर ई विधान लागू नहीं हुआ। सौभाग्य की बात है कि गुजरात की ऑनरेबल स्पीकर अपने मिनिस्टर और एमएलए के साथ हमारी विधानसभा देखने के लिए आई। मणिपुर से आए, उत्तराखंड से आए, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, कर्नाटक से आ रहे हैं। पूरे देश भर की विधानसभाएं हमारे विधानसभा को एक रोल मॉडल मानकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा को फॉलो कर रहे हैं। मैंने विधानसभा एक आम जनमानस को उसके बारे में पता चले, लेजिस्लेशन के बारे में पता चले, विधायिका के बारे में पता चले, इस हेतु मैंने कंडक्टेड टूर्स भी अरेंज करने का मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ। विधानसभा के सत्र के दौरान तो बच्चे आते हैं या फिर जिन लोगों की रुचि होती है वो लोग आते हैं विधानसभा की कार्रवाई देखने के लिए, लेकिन सत्र के बाद भी जिन दिनों विधानसभा का सत्र आहूत नहीं है उन दिनों भी विधानसभा को दिखाने का एक मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, जिसमें प्रदेश में ग्रुपों के माध्यम से एक दूसरे के एमएलएस और मिनिस्टर्स के परिवार वाले लोग या फिर जो लोग भी अप्लाई करेंगे, हम उनको ग्रुप्स में बुलाएंगे और उनको पूरी विधायिका के बारे में बताएंगे कि जनता जिस एमएलए को चुनती है वो क्या करती है विधानसभा में, कैसे बोलती है विधानसभा में, कौन से नियम हैं, कमेटीज़ का क्या काम होता है, विधानसभा का क्या काम होता है। ये एक नई बात उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जनता तक पहुंचाने का मैंने प्रयास कर रहा हूँ। निश्चित रूप से ये एक नया और अभिनव प्रयोग होगा जिसके माध्यम से जनता को विधायिका के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी हो सकेगी। सर, आप जनप्रतिनिधियों की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में भी एक जनप्रतिनिधि दल बदल कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कोई ऐसा नियम विधानसभा उसके लिए नियम है पहले से, उसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ है। सर, कल लोकसभा चुनाव का मतगणना होने वाली है। ये राजनीतिक प्रश्न किसी राजनीतिक अग्निपथ योजना को लेकर लगातार विरोध हो रहा है, क्या लग रहा है इसमें कुछ जो सरकार द्वारा लाया गया है कुछ सुधार की जरूरत है या फिर कुछ सरकार के किसी मिनिस्टर से पूछे यार, मेरे से मतलब पूछे, मैं अब अध्यक्ष की कुर्सी पर। बनारस में और कई जगह बनारस में मैंने यहाँ पर कन्वेंशन सेंटर्स को मैंने देखा है, तो मेरे ध्यान में है कि हम किस प्रकार से लेजिस्लेचर के लिए, विधायकों के लिए कैसा प्रोग्राम अभी मतलब एक बहुत इनिशियल स्टेज के ऊपर मेरे ध्यान में आया कि क्या कर सकते हैं। अभी उसके ऊपर विचार करेंगे। मैंने कौन कौन से स्थान हो सकते हैं, अगर विधायकों की यहाँ मीटिंग की जाए तो कैसे हो सकते हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से डिस्कस करूँगा, माननीय लोकसभा स्पीकर साहब से डिस्कस करूँगा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की भी सहमति से इस प्रकार का कोई हम कार्यक्रम बनाएंगे, ऐसा भी विचार है। टाइम 8 के लिए वाराणसी से सुजीत पटेल की रिपोर्ट।